भिंडी एक ऐसी मुनाफेमंद सब्जी है जिसकी अगेती फसल लगाकर किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं और इसकी फसल से लगातार मुनाफा लेने के लिए किसान 3 सप्ताह के अंतराल पर फरवरी से जुलाई के मध्य अलग अलग खेतों में भिंडी की बुआई कर सकते हैं। लेकिन किसी भी फसल की सफल मुनाफेमंद खेती में महत्वपूर्ण भूमिका होती है किस्म के चयन की। तो आइए इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देते हैं भिंडी की उन किस्मों की जिनकी खेती कर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे ही तापमान रात का 12-14 डिग्री के आसपास हो जाए तो उस समय समझो भिंडी की बुआई का बिल्कुल सही समय आ गया है। और भिंडी एक ऐसी फसल है जिसका गर्मी के मौसम में भाव बहुत अच्छा मिलता है। तो जितने भी किसान भाई जो भिंडी की खेती करते हैं इनको बहुत ही कम नुकसान होता है कि भाव की वजह से उनको अच्छे पैसे ना मिले। अच्छी बात यह है कि भिंडी की अच्छी खेती कर पाएं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि किस्म का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। किस्म का वो चुनाव करें जो आपके क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड है या जिसका अनुमोदन किया गया है। जैसा कि पूरे भारतवर्ष की हम बात करें तो पूरे भारतवर्ष में भिंडी की जो खेती है खासकर उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में या खरीफ के मौसम में होती है। लेकिन जो दक्षिण भारत है वहाँ का हमारा तापमान इस प्रकार का है कि इवन हमारे पास सर्दी के महीनों में भी रबी के महीनों में भी भिंडी की खेती हो रही है। और आजकल जो बाजार में भिंडी आ रही है वो दक्षिण भारत से ही आ रही है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत की और खासकर जो ज़ैद के मौसम में गर्मी के मौसम में जो भिंडी लगने वाली है तो उसकी खास किस्में मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा। सबसे जो महत्वपूर्ण किस्म है वर्षा उपहार, ये हिसार यूनिवर्सिटी से किस्म निकली हुई है। ये पूरे उत्तर भारत में इसको लगा सकते हैं। इसकी बहुत अच्छी पैदावार आती है। ये गर्मी के मौसम में भी अच्छी आती है और साथ साथ में इसको हम खरीफ मौसम में भी ले सकते हैं। दूसरी है हिसार विशेष, ये भी हिसार यूनिवर्सिटी से निकली हुई किस्म है, बहुत ही अच्छी किस्म है। इसको केवल गर्मी के मौसम में लगाते हैं तो काफ़ी अच्छी पैदावार आती है। एक किस्म है पूसा की, बहुत पुरानी वैरायटी है पूसा सावनी। इसकी भिंडी देखने में बाजार में सबसे उत्तम, बहुत ही श्रेष्ठ लगती है, बहुत सुंदर लगती है। इसको भी हम गर्मी के मौसम में ले सकते हैं, लेकिन वर्षा के मौसम में या बरसात के मौसम में, खरीफ के मौसम में इसको नहीं ले सकते हैं क्योंकि उस समय इसमें काफ़ी मात्रा में वायरस आ जाता है, विषाणु रोग आ जाता है, जिसकी वजह से इसकी खेती हम लोग गर्मी के मौसम में तो कर सकते हैं लेकिन खरीफ मौसम में नहीं कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी किस्म है। उसके बाद पूसा संस्था ने एक और किस्म निकाली जिसका नाम है पूसा A4। ये एक ऐसी किस्म है, इसकी खेती पूरे भारतवर्ष में की जा सकती है और इसमें जो विषाणु रोग है उसके प्रति सहन सकती है। इसके बाद नंबर आता है अर्का अनामिका। हमारे दक्षिण भारत में अर्का अनामिका जो नामक की जो भिंडी की किस्म है बहुत अच्छी होती है। ये बेंगलोर से निकली है और काफ़ी अच्छी किस्म है, इसका काफ़ी अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। इसी तरह से किस्म निकली है महाराष्ट्र से परभनी क्रांति। इसकी जो खेती है पूरे भारतवर्ष में होती है, लेकिन इसको मुख्य तौर पे मध्य भारत में और दक्षिण भारत में लोग ज़्यादा लगाते हैं, तो इसकी भी खेती की जा सकती है। एक और नई किस्म है जो हमारी बनारस से निकली है, उसका नाम है काशी प्रगति। इसकी खेती भी हम मध्य भारत में भी कर सकते हैं, उत्तर भारत में भी कर सकते हैं और उत्तर पूर्वी भारत में इसकी खेती काफ़ी बड़े पैमाने पर हो सकती है। तो ये हैं खास किस्में भिंडी की जो आप पूरे देश में लगा के और खासकर गर्मी के मौसम में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। कुछ बीज ऐसे हैं जो निकाले जाते हैं किसी एक जगह पर, लेकिन वो सारे भारत के लिए भी अच्छे होते हैं। प्रगति है, क्रांति है, अभय है, अनामिका है, ये प्रजातियां ऐसी हैं जो सारे भारत में अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए किसान को कि जो अच्छे से अच्छा बीज उपलब्ध हो, नज़दीक से नज़दीक सबसे अच्छा बीज, उसको वो प्रयोग करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि प्रजाति में जो इसमें पीले पत्ते का रोग आता है उसको अवरोधक होनी चाहिए और ऐसी बहुत सी प्रजातियां आज बाज़ार में उपलब्ध हैं। अब जैसे अभय है, अनामिका है, प्रगति है, ये वैरायटियाँ ऐसी हैं, क्रांति है, ये वैरायटियाँ ऐसी हैं जिनमें गर्मी में आमतौर पे जो पीले पत्ते की बीमारी आती है वो नहीं आएगी और पौधा सही तौर से जल्दी बढ़ेगा और इसमें फल भी ज़्यादा लगेंगे क्योंकि हर पत्ते के जड़ में एक फूल लगता है और उसमें एक भिंडी लगती है। इसके अलावा निजी क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों के द्वारा कुछ हाइब्रिड्स भी निकाले गए हैं और उन हाइब्रिड्स में मैंने जैसे बताया कुछ अच्छी कंपनियों के जैसे नामधारी है, राशि है, इन कंपनियों के इंडो अमेरिकन हाइब्रिड्स है। तो इन सब कंपनियों के बनाए हुए हाइब्रिड्स भी बहुत अच्छे हैं और वो पैदावार में इन प्रजातियों से जिनका नाम मैंने लिया, अभय हुआ या क्रांति हुआ, प्रगति हुआ, इनसे बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन वो ज़्यादा देर तक
खेत में खड़े रह सकते हैं। वो गर्मी की सहिष्णुता हाइब्रिड में ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा देर तक सब्जी दे सकते हैं। संकर प्रजातियां जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, वो भी बीमारी अवरोधक हैं, इसलिए उनको भी उगाने की हम लोग सिफारिश करते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी ऐसी कंपनी का बीज ना ले लें जिसमें किसान को धोखा हो जाए, और उससे बच के अच्छी कंपनियों का बीज लें। और संकर बीज अगर उपलब्ध है, क्योंकि हर जगह एक ही बीज उपलब्ध होना आवश्यक नहीं है कि मिल जाए, तो किसान को अच्छे बीज के लिए जहाँ भी उपलब्ध हो कोशिश करनी चाहिए, और अच्छा बीज अगर मिलता है तो उसको वो लगाएं और उससे लाभ उठाएं। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।